दोस्तों मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जो वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, आप लोग पूरा वॉच नहीं करते हो, जिससे मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैं अगला वीडियोज़ बनाऊँ अथवा ना बनाऊँ। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं जेटेट का वीडियोज़ जो है अभी रेगुलर अपलोड करूँगा और सीटेट का भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। जो वीडियो दोनों से रिगार्डिंग होगा मैं उसमें दोनों का लिख दूंगा कि सीटेट और जेटेट दोनों के लिए यूज़फुल है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर पॉइंट्स को यहाँ पे देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, खास करके ये पेपर 2 के लिए, ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पूरे को देखिएगा, आप लोग वॉच कीजिएगा, ठीक है, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं टेट को छोड़ के, तो वहाँ भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, कहता है कि एक आवेशित खोखले गोले, ठीक है, एक आवेशित खोखला गोला है के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो शून्य होता है, ठीक है। यानी कि एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह अगर विद्युत क्षेत्र का मेजरमेंट किया जाए तो उसका मान क्या होगा? तो जीरो होगा, यानी कि शून्य होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। इसमें कहता है कि नमक जो है, यानी कि सॉल्ट जो आप खाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? तो हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। तो हैलाइड खनिज क्या होता है? जैसे कि क्लोरीन हो गया, ठीक है, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारा क्या होता है? हैलाइड होता है, ठीक है। तो हैलाइड ग्रुप, जैसे कि NaCl नमक होता है, तो यहाँ पे क्या है? Cl है, यानी कि ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए कि नमक क्या है? तो हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए इसमें कहता है कि सोना का आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व को इंग्लिश में कहता है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी सोने का कितना होता है? तो 19.3 होता है। तो सोना का आपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो होता है 19.3। अब चलते हैं अगला। देखिए इसमें क्या कहता है कि ठोस कौन, ठीक है, ठोस कौन की इकाई क्या होती है? तो स्टेरेडियन होती है। यानी ठोस कौन का इकाई क्या होगा? तो स्टेरेडियन होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। बर्फ के लिए गलन की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, स्पेसिफिक हीट जो होता है, तो बर्फ के लिए, ठीक है, वो क्या होता है? तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, ठीक है। तो बर्फ के लिए गलन की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि डायनमो का आर्मेचर जो बना होता है, ठीक है, तो डायनमो डायनमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तो इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है? तो इस्पात का बना होता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन जो है बनता है। आपको क्वेश्चन कर सकता है कि डायनमो का आर्मेचर जो है किससे बना होता है? तो किससे बना होता है? तो इस्पात से बना होता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि लिक्विड पेट्रोलियम, ठीक है, LPG जो आप जानते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो में मुख्य रूप से क्या क्या होता है? तो मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, ठीक है। तो लिक्विड पेट्रोलियम में मुख्य रूप से क्या होता है? तो मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि माचिस की तीली पर, ठीक है, तो माचिस की तीली पर लगाए जाने वाला पदार्थ, तो आप लोगों ने देखा है ये माचिस की तीली पर जो लगा लगा हुआ पदार्थ होता है वो क्या होता है? तो लाल फॉस्फोरस, ठीक है, क्या होता है? तो लाल फॉस्फोरस होता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट। इसमें देखिए क्या कहता है कि हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो हरी सब्जी में लोहा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट में देखिए क्या है कि ध्वनि से संबंधित अध्ययन एकॉस्टिक्स कहलाता है, ठीक है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो एकॉस्टिक्स कहलाता है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो एकॉस्टिक्स कहलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ओ वाले को क्या, ओ वाले क्या होते हैं? तो सर्वदाता रक्त समूह होते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि मोनोकल्चर, ठीक है, नाम याद रख लीजिए, मोनोकल्चर, ये क्या है? तो स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण होता है, ठीक है। तो मोनोकल्चर क्या होता है? तो स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि डेंगू ज्वर, ठीक है, तो डेंगू ज्वर किससे फैलता है? तो एडीज मच्छर से फैलता है, ठीक है।
इससे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो डेंगू ज्वर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह वायरस के कारण होता है। किसके वजह से होता है यह? तो वायरस के कारण होता है। तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन निकल के आता है? किस मच्छर से होता है? तो एडिज मच्छर से। और किस नाम से जाना जाता है? तो हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, किससे होता है? तो वायरस से होता है। ठीक है, एडिज मच्छर द्वारा ही इस वायरस को वो कैरी करता है, जिसके वजह से कि मानव में ये बीमारी डेंगू ज्वर होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसमें किस चीज़ की मात्रा अधिक होती है? तो कार्बनिक कंपाउंड का। ठीक है, तो कार्बनिक कंपाउंड की मात्रा जो है जलोढ़ मिट्टी में अधिक होती है। अब हमारा अगला पॉइंट है कि लेटराइट मिट्टी में आयरन, ठीक है, एवं सिलिका की मात्रा अधिक होती है। तो लेटराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो आयरन की और सिलिका की अधिकता होती है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की मात्रा अधिक होगी? तो लेटराइट मिट्टी में। ठीक है, प्याज में क्या पाया जाता है? तो प्याज में फॉस्फोरस पाया जाता है। ठीक है, प्याज में फॉस्फोरस पाया जाता है। ठीक है, सबको नोट रखिए। हो सकता है ऐसा दे दे कि प्याज में क्या पाया जाता है, तो 4 ऑप्शन देगा, तो वहाँ पे एक में रहेगा फॉस्फोरस। अगला देखिए क्या है कि हीरा अर्थात डायमंड का क्रांतिक कोण कितना होता है? क्रांतिक कोण होता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, मान लीजिए ये लिक्विड है नीचे, ठीक है, या कोई भी एक एरिया है, तो यहाँ से अगर आप लाइट दीजिएगा तो ये वापस हो जाता है, यानी कि परावर्तन हो जाता है। तो ये इससे क्या होगा? अपवर्तन नहीं होगा, बाहर नहीं निकले, ये क्या होता है? तो इधर घूम जाता है। तो यही एंगल क्या कहलाता है? तो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ठीक है, तो हीरा अर्थात डायमंड का क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल कितना होता है? तो 24.4 डिग्री होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए अच्छे से, हो सकता है कि आप पूछ दे। अगला पॉइंट है कि वायु का बुलबुला जल में किसकी तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है आपको। तो वायु का बुलबुला जल में किसकी तरह काम करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, अगला पॉइंट वॉशिंग मशीन जो होता है तो वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वॉशिंग मशीन किस पर काम करता है? तो अपकेंद्रण के कारण काम करता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है कि वॉशिंग मशीन के अंदर जो घूमता है चक्का, तो उससे क्या होता है, जो गंदगी होता है वो बाहर की तरफ फेंकता है। ठीक है, बाहर की तरफ फेंकता है। तो अपकेंद्रण और होता है, एक होता है अभिकेंद्रण जो कि सेंटर की तरफ फोर्स लगाता है। ये बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, इसलिए क्या हो जाता है? तो अपकेंद्रण। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर। अब हमारा अगला है कि सामान्य अवस्था में गैस जो है विद्युत की क्या होती है? तो कुचालक होती है। सामान्य अवस्था में गैस क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन जब गैस आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, यानी प्लाज्मा फॉर्म में होगा, तो उस समय क्या होता है? वो सुचालक होता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि एक्स किरणों की खोज। तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रोंटगेन ने की थी, रोंटगेन ने। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगेन ने। ठीक है, रोंटगेन बोलिए या रोंटगेन बोलिए। अब देखिए अगला क्या है कि भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। ठीक है, भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? रेडियो एक्टिविटी के आविष्कारक कौन थे? तो हेनरी बैकुरल। कौन थे? तो हेनरी बैकुरल। रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? तो हेनरी बैकुरल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जितने भी वॉच कर रहे हैं प्लीज़ एक बार से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। अगला पॉइंट है कैटफिश बिना सल्क वाली मछली होती है, यानी कैटफिश में जो है सल्क नहीं पाया जाता है। तो कैटफिश क्या होती है? तो बिना सल्क वाली मछली होती है। अगला है ध्वनि की अधिकतम गति किस में होती है? तो इस्पात में होती है। ठीक है, तो ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। तो आपेक्षिक आपेक्षिक आर्द्रता जो है किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। अगला पॉइंट है सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कागज को जलाने में भी इसका यूज किया जाता है।
ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और अवतल लेंस का प्रयोग और किस में होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब चलिए अगला क्या है कि पुरुषों में हीनता, रक्तहीनता होगा यहाँ पे। ठीक है, तो पुरुषों में जो रक्तहीनता है अर्थात एनीमिया, तो किसके कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि कुष्ठ रोग जीवाणुओं के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, तो कुष्ठ रोग किसके वजह से होता है? तो जीवाणुओं के संक्रमण के वजह से जो है कुष्ठ रोग होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कुष्ठ रोग वायरस से नहीं होता है, किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। अगला पॉइंट है कि -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो तापमान होता है वो क्या होता है? समान होता है। तो कितने पे होता है? तो -40 डिग्री पर। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि चमगादड़ अंधेरे में पराश्रव्य तरंगों के आधार पर उड़ता है। तो किस तरंगों के आधार पर उड़ता है यह? तो पराश्रव्य तरंगों के आधार पर चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट था यह। अगला देखिए क्या कहता है कि टाइफाइड बीमारी। ठीक है, तो टाइफाइड जो बीमारी होती है वह किसके वजह से होता है? तो जीवाणुओं की वजह से टाइफाइड बीमारी होता है। ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट है एंजाइम सामान्यतः क्या होते हैं? एंजाइम जो है सामान्यतः क्या होते हैं यह? तो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कि टिटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, तो टिटनस जो होता है किसके वजह से होता है? तो बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से टिटनस होता है। ठीक है, जिसके लिए टिटनस का टीका भी लगाया जाता है। ठीक है। अगला है कि ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ग्रहों में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैसे है? तो सूर्य के चारों बगल घूमने से है। ठीक है। अब देखिए है संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 प्रयुक्त होता है। तो संचायक सेल में क्या प्रयुक्त होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है ब्रोमीन धातु। ठीक है, तो ब्रोमीन जो अधातु होता है ये, ठीक है, ब्रोमीन ब्रोमीन अधातु जो है क्या होता है? तो साधारण ताप पर द्रव के रूप में यानी कि लिक्विड के स्टेज में पाया जाता है। कौन? तो ब्रोमीन अधातु। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ब्रोमीन कौन सा अधातु है जो कि सामान्य ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? तो ब्रोमीन। अगला पॉइंट है कि पुष्पों का अध्ययन। ठीक है, तो पुष्पों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन क्या हो जाएगा? तो एंथोलॉजी। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि इंसुलिन का निर्माण। ठीक है, तो इंसुलिन का निर्माण शरीर के कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है। ठीक है, इंसुलिन किस लिए? इंसुलिन से क्या होता है? तो डायबिटीज वगैरह ये सब जो होता है, तो इसी में अगर कुछ भी कमी बेसी हुआ तो उसकी वजह से डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से कि इंसुलिन का टीका भी लगाया जाता है, सुई दिया जाता है। तो यहाँ देखिए आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल ने दिया था। ठीक है, तो आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने दिया था? तो ग्रेगर मेंडल ने दिया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, किसने दिया था आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन? तो ग्रेगर मेंडल ने। अगला देखिए क्या कहता है कि प्याज के खाने योग्य भाग रूपांतरित तना है। तो प्याज का जो भाग हम लोग खाते हैं वो क्या है? तो रूपांतरित तना यानी कि स्टेम है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि तारपीन का जो तेल होता है, तारपीन का तेल चीड़ नामक पेड़ से प्राप्त होता है। तो तारपीन का तेल जो पेंट वगैरह में यूज करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, तो वो जो तारपीन का तेल है तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो चीड़ नामक के पेड़ से होता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो निर्जलीकरण प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जमाया जाता है तो कौन सा प्रोसेस से? तो निर्जलीकरण प्रोसेस से। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि डक्टी
डेक्टिलोलॉजी शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सूचित करता है। ठीक है, तो शारीरिक विकलांगों का अध्ययन क्या हो जाएगा? डेक्टिलोलॉजी। ठीक है, ये सब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि विटामिन बी तथा सी क्या होता है? तो जल में विलेय होता है। ठीक है, तो विटामिन बी तथा सी क्या होता है? जल में विलेय होता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है? नेत्रदान। लोग जो नेत्रदान करते हैं तो वो क्या करते हैं? तो कॉर्निया दान किया जाता है। ठीक है, तो नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है। ठीक है अब देखिए अगला पॉइंट है कि छोटी माता। ठीक है, छोटी माता अर्थात चिकन पॉक्स जो होता है तो किसके द्वारा होता है? तो डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। ठीक है, तो छोटी माता किससे होता है? तो डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होती है। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप अगर चैनल पे नए हैं, ताकि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जो है समय पे मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।